वेलकम टू माय वीडियो। आज वास्तुशास्त्र में हम बात करेंगे वाहन पार्किंग की। वाहन पार्किंग की सही दिशा और स्थान वास्तुशास्त्र के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गलत दिशा में वाहन खड़ा करने से धन हानि, दुर्घटनाओं और अनचाही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वाहन खड़ा करने की दिशा और स्थान को वास्तु के नियमों के अनुसार रखना चाहिए। इससे न केवल सुरक्षा बढ़ती है बल्कि आर्थिक और मानसिक शांति भी बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वाहन पार्किंग के लिए उत्तर या पूर्व दिशा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिशा में वाहन खड़ा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और धन वृद्धि के योग बनते हैं। दक्षिण पश्चिम या दक्षिण दिशा में पार्किंग करना अशुभ माना जाता है क्योंकि इससे अनचाही समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि संभव हो तो उत्तर पूर्व दिशा को पूरी तरह से खाली रखें और यहां वाहन पार्क न करें। यदि आपके घर में बेसमेंट में वाहन पार्किंग की व्यवस्था है तो इसे उत्तर या पूर्व दिशा में रखना उचित होता है। बेसमेंट में दक्षिण पश्चिम दिशा में वाहन पार्क करने से आर्थिक परेशानियां और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। साथ ही यह घर के मुखिया के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वाहन पार्किंग की ऊंचाई और रोशनी का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहे। गैराज या वाहन पार्किंग क्षेत्र के मुख्य द्वार का वास्तु भी बहुत मायने रखता है। गैराज का द्वार उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए ताकि वाहन निकालते समय व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो। दक्षिण या पश्चिम दिशा में गैराज द्वार रखने से घर के सदस्यों को अनावश्यक बाधाओं और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। द्वार का आकार भी सही होना चाहिए और उसमें टूट-फूट नहीं होनी चाहिए। वाहन पार्किंग के फर्श का स्तर घर के मुख्य द्वार से नीचा नहीं होना चाहिए। यदि वाहन गहरी जगह में खड़ा किया जाता है तो यह वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है, जिससे परिवार के सदस्यों को मानसिक दबाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वाहन पार्किंग का स्थान घर के अन्य क्षेत्रों के समतल या थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। वाहन पार्किंग क्षेत्र में सीढ़ियों या किसी भारी वस्तु को न रखें क्योंकि इससे वाहन मालिक के जीवन में रुकावटें आ सकती हैं। पार्किंग क्षेत्र को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए जिससे घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित न हो। पार्किंग स्थान पर कबाड़ या अनावश्यक सामान इकट्ठा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। वाहन पार्किंग क्षेत्र में रोशनी का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अंधेरा या कम रोशनी होने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ सकता है, जिससे दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि संभव हो तो पार्किंग क्षेत्र में हल्की पीली या सफेद रोशनी का उपयोग करें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। वाहन पार्किंग क्षेत्र के ऊपर या पास में कोई पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए। यह वास्तु दोष का कारण बन सकता है और वाहन से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा यदि छत से पानी टपकता है तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए क्योंकि इससे आर्थिक हानि और वाहन की खराबी की संभावना बढ़ सकती है। अगर वाहन पार्किंग क्षेत्र में कोई पेड़ या बड़ा पौधा है तो उसे उचित रूप से छंटवाते रहना चाहिए। अधिक बड़े और झुके हुए पेड़ वाहन पर गिर सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। इसके अलावा गैराज में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं और परिवार के सदस्यों के जीवन में बाधाएं ला सकते हैं। वाहन को हमेशा आगे की ओर पार्क करना चाहिए और निकालते समय वाहन को पीछे की ओर न निकालें। वास्तु के अनुसार वाहन को आगे की ओर चलाना शुभ माना जाता है और इससे वाहन दुर्घटनाओं से बच सकता है। यदि स्थान की कमी के कारण पीछे की ओर निकलना जरूरी हो तो धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक करें।
वाहन पार्किंग क्षेत्र में किसी प्रकार के टूटी फूटी वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। यदि गैराज का फर्श उखड़ गया हो या वहां दरारें पड़ गई हों, तो इसे तुरंत मरम्मत करवाना चाहिए। टूटी फूटी जगहें वास्तु दोष उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे वाहन दुर्घटनाएं और आर्थिक नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। वाहन पार्किंग क्षेत्र में दिशाओं के अनुसार सही रंगों का प्रयोग करना भी आवश्यक है। गैराज की दीवारों पर सफेद, हल्का पीला या हल्का हरा रंग करवाना शुभ माना जाता है। गहरे रंग जैसे काला, गहरा नीला या लाल रंग से बचना चाहिए, क्योंकि यह वाहन से जुड़े नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। यदि गैराज के अंदर हवा का सही प्रवाह नहीं है, तो यह वास्तु दोष का कारण बन सकता है। बंद और अंधेरी पार्किंग जगहों में वाहन से निकलने वाली गैसें रुक सकती हैं, जो न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न करती हैं। इसलिए पार्किंग क्षेत्र में पर्याप्त वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। वाहन पार्किंग क्षेत्र में धार्मिक प्रतीकों या शुभ चिन्हों का उपयोग किया जा सकता है। गैराज के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक या शुभ लाभ का चिन्ह लगाना सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इससे वाहन और उसके मालिक दोनों सुरक्षित रहते हैं और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती है। यदि वाहन बार बार खराब हो रहा है या दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो गैराज के वास्तु को अवश्य जांचें। कई बार गलत दिशा में वाहन पार्क करने से ऐसे दोष उत्पन्न हो सकते हैं। गैराज में नियमित रूप से साफ सफाई करना और वाहन को सही दिशा में रखना वास्तु दोषों को दूर कर सकता है। वाहन पार्किंग क्षेत्र के पास जूते चप्पल रखने से बचना चाहिए। यह न केवल वास्तु दोष उत्पन्न करता है, बल्कि वाहन से संबंधित समस्याएं भी ला सकता है। यदि संभव हो तो जूते चप्पल रखने के लिए अलग से स्थान निर्धारित करें और गैराज को साफ सुथरा बनाए रखें। वाहन पार्किंग क्षेत्र में कोई नुकीली या धारदार वस्तु नहीं होनी चाहिए। यदि गैराज में लोहे की रॉड, नुकीली मशीनरी या अन्य धारदार वस्तुएं रखी हैं, तो इन्हें व्यवस्थित करके रखें। इससे वाहन को नुकसान होने की संभावना कम होती है और दुर्घटनाएं टाली जा सकती हैं। गैराज में दर्पण लगाना भी वास्तुशास्त्र के अनुसार लाभकारी माना जाता है। यदि पार्किंग क्षेत्र छोटा है, तो वहां एक उचित स्थान पर दर्पण लगाकर स्थान को बड़ा दिखाया जा सकता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और वाहन मालिक के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। यदि घर में अधिक वाहन हैं, तो उन्हें सही क्रम में और व्यवस्थित रूप से खड़ा करना चाहिए। बेतरतीब ढंग से वाहन खड़ा करने से न केवल वास्तु दोष उत्पन्न होता है, बल्कि वाहन क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। बेहतर होगा कि छोटे वाहन आगे और बड़े वाहन पीछे पार्क किए जाएं। वाहन पार्किंग के लिए वास्तुशास्त्र के इन नियमों का पालन करके आप अपने वाहन और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। सही दिशा, उचित सफाई और सकारात्मक ऊर्जा के संचार से वाहन से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए वीडियोस जब भी यूट्यूब पे डालूं तो आपको नोटिफाई हो जाए। बाय, टेक केयर।